हेलो बच्चों, नमस्कार। आपका हमारे निर्माण अकेडमी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसे कि हम इस क्लास में क्या देख रहे हैं, हिस्ट्री देख रहे हैं, इतिहास देख रहे हैं। तो जिसमें हम इतिहास में हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा है, बौद्ध धर्म चल रहा है। बौद्ध धर्म में हमने 3-4 वीडियो देख चुके हैं। आज हम उसके आगे हम बात करेंगे। आज हम उसके आगे बात करेंगे कि बौद्ध जी ने, गौतम बुद्ध जी ने क्या दिया था हमें। 3 प्रमुख सिद्धांत दिए थे जिन्हें त्रिरत्न कहते हैं। गौतम बुद्ध जी ने त्रिरत्न दिया है। तो पहले टॉपिक हमारा कौन सा है, बौद्ध धर्म, लिख लेते हैं यहाँ पे। बौद्ध धर्म। तो यहाँ पर हमें आज स्टार्ट करना है कि गौतम बुद्ध जी के दिए हुए त्रिरत्न या 3 सिद्धांत जिसे बोलते हैं। गौतम बुद्ध, त्रिरत्न। हमें क्या देखना है, त्रिरत्न देखना है। त्रिरत्न, त्रिरत्न में इन्होंने 3 शब्द दिए हैं, जो कि पहला इनका क्या है, पहला है बुद्ध। पहला कौन सा है, पहला बुद्ध है। दूसरा क्या है, दूसरा है संघ। तीसरा है इनका, तीसरा क्या है, पहला हो गया बुद्ध, दूसरा हो गया संघ, तीसरा हो गया हमारा धम्म। तीसरा क्या है, धम्म। तो गौतम बुद्ध जी ने त्रिरत्न दिए थे, यानी 3 सिद्धांत दिए, बुद्ध, संघ, धम्म। अब आपके पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है कि गौतम बुद्ध जी के द्वारा दिए गए त्रिरत्न में कौन शामिल है, ये भी पूछ सकता है, या ये पूछ सकता है कौन कौन है और इनमें से कौन नहीं है। तो आपको ये ध्यान देना है कि धम्म, बुद्ध, संघ, ये इनके त्रिरत्न है गौतम बुद्ध जी के द्वारा। इसके आगे बढ़ते हैं। इन्होंने त्रिपिटक भी दिया है गौतम बुद्ध जी के द्वारा। बात करते हैं महात्मा बुद्ध जी के, जो पहले इनकी संकलन की गई, इनके जो उपदेश है, तो किस बुक में संकलन किए गए हैं। तो इनकी जो सबसे पहले शिक्षा का इनका जो संकलन किया गया है, वो त्रिपिटक उसे कहते हैं। तो किस पुस्तक में है, त्रिपिटक में। यहाँ पे लिख लेते हैं, महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध जी के महात्मा बुद्ध का सबसे पहले शिक्षा संकलन क्या है, शिक्षा संकलन त्रिपिटक में किया गया है। किसमें किया गया है, त्रिपिटक। तो महात्मा बुद्ध जी का जो सबसे पहले जो शिक्षा का संकलन किया गया है, इन्होंने जो उपदेश दिए थे उनका जो संकलन किया गया है, वो किस में किया गया है, वो किया गया है त्रिपिटक में किया गया है। त्रिपिटक में किया गया है, ठीक। तो चलिए इसके आगे हम बात करते हैं। इसके आगे हमें क्या देखना है, बौद्ध धर्म के त्रिपिटक, तीन त्रिपिटक। त्रिपिटक बात करें तो एक पुस्तक होती है। बौद्ध धर्म में 3 त्रिपिटक हैं, उन्हें देख लेते हैं कौन कौन से हैं। क्या देखना है, बौद्ध धर्म के बौद्ध धर्म के 3 त्रिपिटक। त्रिपिटक, तो इसमें पहले कौन सी है, पहले जो त्रिपिटक है वो है विनय पिटक। विनय पिटक, विनय पिटक। दूसरी कौन सी है, तो दूसरी हमारी सुत पिटक।
दूसरी है सुत पिटक, सुत पिटक। और तीसरी कौन सी है हमारी? तो तीसरी है हमारी, तीसरी जो है अभिधम्म पिटक। कौन से? अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक। तो तीन त्रिपिटक बौद्ध धर्म के, तीन त्रिपिटक में कौन से हैं? विनय पिटक, सुत पिटक और अभिधम्म पिटक। अब जो त्रिपिटक का जो अर्थ होता है, ये जो त्रिपिटक जो है, ये त्रिपिटक शब्द, त्रिपिटक का अर्थ, त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ये त्रिपिटक का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह यह होता है, त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ज्ञान से भरा हुआ कटोरा या कटोरी, ज्ञान से भरा हुआ, ज्ञान से भरा हुआ कटोरा, ज्ञान से भरा हुआ कटोरा। तो त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? ज्ञान से भरा हुआ कटोरा। ठीक, तो चलिए इसके आगे हम बात करते हैं। त्रिपिटक हमने देखा, और आगे हम बात करें कि जो बौद्ध धर्म जो शामिल होने की, यानी बौद्ध धर्म अपनाने की जो न्यूनतम आयु थी, कम से कम आयु, वो कितनी थी? तो प्रवेश की जो आयु थी वो 15 वर्ष थी। बौद्ध धर्म प्रवेश की, बौद्ध धर्म में प्रवेश की न्यूनतम आयु लिख लेते हैं। बौद्ध धर्म में प्रवेश की न्यूनतम आयु, न्यूनतम आयु कितनी थी? वो है 15 वर्ष, 15 वर्ष थी। तो बौद्ध धर्म प्रवेश की न्यूनतम आयु कितनी है? 15 वर्ष है। इसके आगे हम बात करते हैं बौद्ध धर्म अपनाने का। देखा, बौद्ध धर्म अपनाने की प्रवेश की न्यूनतम आयु कितनी थी? न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ ज्ञान से भरा हुआ कटोरा। इन्होंने त्रिरत्न दिए। त्रिरत्न में हमने देखा बुद्ध, संघ, धम्म, ये 3 शब्द थे। और इनके जो त्रिपिटक है, 3 त्रिपिटक है, कौन से? विनय पिटक, सुत पिटक और अभिधम्म पिटक। चलिए इसके बाद आगे हम बात करते हैं। इसके आगे हम बात करेंगे कि गौतम बुद्ध जी ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था, और इनकी अब देखते हैं इनकी मृत्यु कहाँ हुई, कैसे हुई, इसके बारे में जानते हैं आज। चलिए तो लिखते हैं, इन्होंने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? इन्होंने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? तो इन्होंने अपना अंतिम उपदेश, इन्होंने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? तो इन्होंने अपना अंतिम उपदेश जो दिया था वो कुशीनगर में दिया था। और किसको दिया था? सुभद को दिया था। कुशीनगर में, कुशीनगर में सुभद को दिया था, सुभद को, सुभद को दिया था। बात करें इनकी मृत्यु कहाँ हुई, तो माना जाता है कि अब उपदेश देते देते कुशीनगर पहुंच गए थे। और सॉरी, कुशीनगर नहीं, कहाँ पहुंच गए थे? पावपुरी पहुंच गए थे, जहां इन्हें एक जैन भिक्षु
जैन भिक्षु का क्या नाम था? जैन भिक्षु थे चंद्र ने इन्हें खाने में जो है सुकर मांस की बात करें, सुअर का मांस, और साथ में जो है जहरीली मशरूम खिला दिया था। सुकर मांस, जिसे अगर हम बात करें डिटेल्स में इस तरह, तो सुअर का मांस और जहरीली क्या कहते हैं, जहरीली मशरूम खिला दिया था, जिससे इनकी तबीयत खराब हो गई और इन्हें डायरिया हो जाता है। ये जो है उपदेश देते देते वहां पावपुरी पहुंच जाते हैं, जहां इन्हें एक जैन धर्म का भिक्षु जो है चंद्र नाम का मिलता है, जो इन्हें जो है सुअर का मांस और जहरीली मशरूम खिला देता है, जिससे इनकी तबीयत बिगड़ जाती है और इन्हें डायरिया हो जाता है। और इनकी जो मृत्यु होती है, तो मृत्यु कहाँ होती है? मृत्यु बात करें तो इनकी मृत्यु होती है कुशीनगर में। कुशीनगर में मृत्यु होती है, जिसे महापरिनिर्वाण भी कहा जाता है। इनकी मृत्यु कहाँ होती है? मृत्यु कुशीनगर में होती है। कुशीनगर में कब होती है? तो ये होती है 468 ईसा पूर्व। कब होती है इनकी मृत्यु? तो इनकी मृत्यु होती है, ओ सॉरी 468 नहीं, 483, सॉरी 483 ईसा पूर्व। 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में होती है। तो इन्होंने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया? कुशीनगर में दिया। किसको दिया था? सुभद्र को दिया था। और इनकी मृत्यु कुशीनगर में होती है, 483 ईसा पूर्व में होती है। इसके आगे हम बात करें, इसे जो है मृत्यु को यहाँ पर बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। लिख लेते हैं मृत्यु को। मृत्यु को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो यहाँ पर मृत्यु को बौद्ध धर्म में किस नाम से जाना जाता है? तो महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। ठीक, इसके आगे हम बात करते हैं। बात करते हैं इसका अंतिम संस्कार कहाँ हुआ। तो इसका जो अंतिम संस्कार होता है, इनका जो अंतिम संस्कार होता है वह होता है माल्य महाजनपद के राजाओं ने किया था। कहाँ होता है? माल्य महाजनपद में। माल्य महाजनपद माल्य महाजनपद के राजाओं ने किया था। माल्य महाजनपद के राजाओं ने 8 अलग अलग स्थानों में किया था। 8 अलग अलग स्थानों में किया था। तो इनका अंतिम संस्कार जो होता है कहाँ होता है? इधर लिख लेते हैं अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार कहाँ होता है? माल्य महाजनपद के राजाओं ने किया था। माल्य महाजनपद में होता है और 8 अलग अलग स्थानों में किया जाता है, जिसे अष्ट महास्थान भी कहते हैं। ठीक, तो आगे हम बात करते हैं कि गौतम बुद्ध जी के समकालीन शासक कौन कौन थे? समकालीन शासक गौतम बुद्ध के समकालीन शासक कौन कौन होंगे इसमें? तो इसमें हम बात करें तो इसमें हमारे समकालीन शासक
बिंबिसार, बिंबिसार, उदयन, चंद्रप्रभोत, चंद्रप्रभोत, चंद्रप्रभोत। कौन कौन है समकालीन शासक? कौन कौन है? बिंबिसार, उदयन, चंद्रप्रभोत और है एक प्रसेनजीत। चंद्रप्रभोत और प्रसेनजीत। प्रसेनजीत। गौतम बुद्ध जी के समकालीन शासक बिंबिसार, उदयन, चंद्रप्रभोत और प्रसेनजीत थे। इनकी मृत्यु कहाँ होती है? कुशीनगर में होती है। कब होती है? 463 ईसा पूर्व में होती है। इन्होंने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? कुशीनगर में दिया था। किसको दिया था? सुभद को दिया था। ठीक। तो इनका अंतिम संस्कार कहाँ होता है? अंतिम संस्कार मल्ल महाजनपद के राजाओं ने 8 अलग अलग स्थानों में किया था। तो चलिए अब इसके आगे हम बात करते हैं। इनकी मृत्यु के बाद, गौतम बुद्ध जी के मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म में संगीति हुई है, यानी सभा जिसे कहते हैं। सभा जैसे हमने जैन धर्म में देखा था, वहां पर समितियां हुई थी, 2 समितियां हुई थी। यहाँ पर 4 संगीतियां होती हैं, उन्हें देखते हैं। अब हमें क्या देखना है? इन्होंने गौतम बुद्ध जी की मृत्यु के बाद अपने धर्म को प्रचार प्रसार के लिए 4 समितियां होती हैं, 4 संगीतियां होती हैं। तो देखते हैं 4 संगीतियां कौन कौन सी है। जो पहली संगीति हमारी होती है वो होती है 483 ईसा पूर्व में। इसी वर्ष गौतम बुद्ध जी की मृत्यु के बाद ही तुरंत होती है। तो यहां लिख लेते हैं बौद्ध धर्म की संगीतियां। संगीतियां संगीतियां यहां पर क्रम डाल लेते हैं, क्रम संख्या, यानी सन बात करें या ईसा पूर्व सीधे ईसवी। ईसा पूर्व कब हुई? स्थान हो जाएगा, स्थान हो जाएगा। और उस समय का शासक, यानी शासक बोले राजा, राजा कौन थे? स्थान हो गया, समय हो गया, राजा हो गया। बात करें इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष बात करें या तो उस समय जो वहां के मुख्य पंडित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पुरोहित। यानी कि उस समिति की पुरोहित कौन से? तो बात करते हैं पहली समिति की। तो ये कब होती है? ये होती है 483 BC या ईसा पूर्व। कहाँ होती है? तो पहली जो हमारी बौद्ध संगीति होती है, यह होती है राजगीर में। उस समय शासक कौन थे? अजातशत्रु। थे। और इस समय पुरोहित कौन था प्रथम समिति का? तो पुरोहित जो थे महाकश्यप। कौन थे? महाकश्यप। पुरोहित कौन थे? महाकश्यप थे। तो पहली जैन संगीति कब, बौद्ध संगीति कब होती है? 483 ईसा पूर्व में, राजगीर में। उस समय राजा कौन थे? अजातशत्रु। और पुरोहित कौन थे?
महाकश्यप थे। अब बात करें दूसरी की, दूसरी होती है 383 ईसा पूर्व। 383 ईसा पूर्व, 383 ईसा पूर्व कहाँ होती है? तो यह होती है वैशाली, वैशाली में। इस समय शासक कौन थे वैशाली के? तो थे कालाशोक, कालाशोक। उस समय के शासक तो कालाशोक। इस समय के पुरोहित, पुरोहित कौन थे? पुरोहित थे साबक मीर। पुरोहित कौन थे? साबक मीर, साबक मीर। दूसरी बौद्ध संगीति कब होती है? 383 ईसा पूर्व में। कहाँ होती है? तो बात करें वैशाली में। उस समय के शासक कालाशोक और इसके पुरोहित कौन थे, यानी वहां के मुख्य पंडित जो थे वो थे साबक मीर थे। अब बात करें तीसरी बौद्ध संगीति, तीसरी बौद्ध संगीति। तीसरी जो होती है वो 250 ईसा पूर्व में होती है, 250 बीसी या ईसा पूर्व। कहाँ होती है? यह होती है पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र में होती है। इस समय राजा कौन थे? शासक थे, शासक थे आपके अशोक, अशोक। शासक थे अशोक। और पुरोहित कौन था? पुरोहित जो आपके थे तीसरी जैन समिति में वो थे मेघलीपुत्र तिस्थ, मेघलीपुत्र तिस्थ, मेघलीपुत्र तिस्थ। तो तीसरी बौद्ध संगीत में पुरोहित कौन थे? मेघली पुत्र तिस्थ। अब अंतिम जो इनकी होती है, अंतिम बौद्ध संगीति, तो ये कब होती है? 72 ईस्वी में, 72 ईस्वी। यहाँ पर ईसा पूर्व नहीं है, यहाँ पर ईस्वी है। और इस समय शासक कौन थे? शासक बात करें तो कनिष्क। और कहाँ होती है? तो कश्मीर में। उस समय कश्मीर को किस नाम से जाना जाता था? कुंडलवन, कुंडलवन, कुंडलवन। कश्मीर में, कश्मीर में होती है। चौथी बौद्ध संगीति कब होती है? 72 ईसा पूर्व, कुंडलवन में, कश्मीर जिसे वर्तमान में जाना जाता है। राजा कौन थे? कनिष्क द्वितीय, कनिष्क सेकंड थे, कनिष्क सेकंड। तो उस समय पुरोहित कौन थे? यहाँ पे पुरोहित थे वासुमित्र, ये मुख्य थे वहां के अध्यक्ष, वासुमित्र। वासुमित्र कौन थे? अध्यक्ष थे, अध्यक्ष। और एक उपाध्यक्ष भी थे इसके, इस समिति के उपाध्यक्ष थे, वो कौन थे? अश्वघोष, अश्वघोष। ये कौन थे? उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष। तो हमने देखा बौद्ध धर्म की संगीतियां, 4 संगीति हुई हैं, चार संगीतियां। जैसे पहली कब हुई? 483 ईसा पूर्व में होती है। कहाँ होती है? राजगीर में। उस समय शासक कौन था? अजात शत्रु। और इसके जो पुरोहित थे वो महाकश्यप थे। आगे बात करें दूसरी जो बौद्ध संगीति होती है 383 ईसा पूर्व में वैशाली में होती है। शासक कौन थे? कालाशोक। और इसके पुरोहित कौन थे? दूसरी वाली के सबक मीर थे। तीसरी जो है 250 ईसा पूर्व में होती है, पाटलिपुत्र में। यहाँ के जो शासक थे अशोक थे। और इसके जो पुरोहित थे वो थे मेघलीपुत्र तिस्थ थे। चौथी और अंतिम जो है 72 ईस्वी में होती है, यानी कि प्रथम शताब्दी जब चल रही थी, 72 ईसा पूर्व, कुंडलवन यानी कश्मीर में। शासक कौन था? कनिष्क द्वितीय। और यहाँ के जो मुख्य अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। चलिए, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इसे आप नोट कर लीजिए, यहाँ से सवाल आता है
कि बौद्ध संगीति कौन सी कब हुई, उसके समय का शासक कौन था। इसके आगे हम देखते हैं कि इसके आगे ये जो समितियां होती हैं, इसके बाद जो बौद्ध धर्म है वो दो भागों में विभाजित हो जाता है। इसके बाद जो बौद्ध धर्म होता है वो दो भागों में विभाजित होता है, हीनयान और महायान में विभाजित हो जाता है। तो देखते हैं हीनयान और महायान क्या अंतर हुआ, क्यों विभाजित हुए। तो बौद्ध धर्म को देखते हैं तो दो भागों में विभाजित होता है। एक है हीनयान, हीनयान, और दूसरा कौन है, महायान, महायान। हम देखते हैं आज हीनयान के बारे में। हीनयान में इसमें पहला पॉइंट क्या है, ये जो हीनयान वाले जो लोग थे, इन्होंने जो बौद्ध धर्म के दो भाग हुए, एक हीनयान एक महायान। तो हीनयान वाले जो लोग थे ये क्या करते थे, इन्होंने बौद्ध धर्म में कुछ भी परिवर्तन नहीं किया। ये पूरा जो गौतम बुद्ध जी ने जो सिद्धांत दिए थे उसी पर चलते थे, इन्होंने कोई परिवर्तन नहीं किया। कोई परिवर्तन नहीं किया, नहीं किया। और महायान वाले जो थे, महायान वाले, इन्होंने आधुनिक बना दिया, धर्म को आधुनिक बना दिया। इसमें क्या किया इन्होंने, इन्होंने गौतम बुद्ध जी को मूर्ति बना के इनको भगवान मान के इनकी उपासना करने लगे, पूजा प्रतिष्ठा करने लगे। ये जो महायान वाले जो थे, धर्म को आधुनिक बना दिया, धर्म को आधुनिक बनाया। ये मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करते थे हीनयान वाले। विश्वास नहीं करते थे। नहीं करते थे। ये भगवान बुद्ध को ही भगवान बुद्ध को भगवान मानकर उनकी मूर्ति बनाकर उनको पूजा प्रतिष्ठा करने, उपासना करने लगे। महात्मा बुद्ध को, महात्मा बुद्ध की उपासना और मूर्ति पूजा करने लगे। मूर्ति पूजा करने लगे। तो इनमें हमने अंतर देखा हीनयान और महायान में। इन्होंने हीनयान वालों में कोई परिवर्तन नहीं किया, धर्म में कोई परिवर्तन नहीं किया, जबकि महायान वालों ने क्या किया, अपने धर्म को आधुनिक बनाकर उसमें परिवर्तन करके क्या करने लगे, महात्मा बुद्ध जी की उपासना और पूजा मतलब मूर्ति पूजा करने लगे। और ये जो थे मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करते थे, पूजा प्रतिष्ठा लोग नहीं करते थे, क्योंकि गौतम बुद्ध जी मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे। इसके आगे हम बात करते हैं तो हीनयान का जो ग्रंथ है, प्रमुख ग्रंथ है, वो पाली भाषा में है। इनका ग्रंथ, इनका ग्रंथ पाली भाषा में है। यहीं पर देखा जाए तो महायान का जो ग्रंथ है, इनका ग्रंथ ये संस्कृत भाषा में, संस्कृत भाषा में।
तो इनमें हीनयान और महायान में हमने अंतर देखा। ये धर्म में कोई परिवर्तन नहीं करते, महायान वाले धर्म को आधुनिक बना देते हैं। ये मूर्ति पूजा पर कोई विश्वास नहीं करते थे, और महायान वाले क्या करते हैं कि गौतम बुद्ध जी की मूर्ति की उपासना और उसी की पूजा प्रतिष्ठा करने लगते हैं। इनका जो प्रमुख ग्रंथ होता है वो पाली भाषा में है, और इनका जो महायान वालों का जो ग्रंथ है वो संस्कृत भाषा में है। तो आज के लिए यहीं तक। आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, और जो लोग नए हों वो जाके हमारे चैनल में पुरानी वीडियो पड़ी हुई है, स्टार्टिंग से देख सकते हैं। कल हम मिलेंगे, इसके आगे बात करेंगे हीनयान और महायान को और डिटेल्स में देखेंगे, इसमें फिर आगे क्या परिवर्तन हुआ, कौन सा धर्म कितना आगे जा पाया, किस देश में किसका ज्यादा प्रभाव हुआ, तो आगे हम कल बात करेंगे। आज के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।